गांव की अनपढ़ 21 वर्षीय लड़की थी। वह पहली बार गांव से बाहर अपने चाचा चाची के पास चीन घूमने गई थी। माता पिता के न होने के कारण वह अपनी दादी के साथ गांव में ही रहती थी। वह दिमाग से बहुत भोली थी और सबको अपना समझती थी। इतने बड़े देश में आकर मधु बहुत हैरान थी। उसने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इमारतें, अस्पताल, पार्क, मॉल उसने सपने में भी नहीं देखे थे। चाचा और चाची के कोई बच्चे ना थे। दोनों ने उसे बहुत प्यार दिया था और उसे ऐसी ऐसी कमाल की चीजें लाकर दी थी कि वह हैरान रह गई थी। जैसे बालों की मालिश करने वाला कंघा, मालिश करने वाला बिस्तर, लोरी सुनाने वाला तकिया और परियों जैसे कपड़े। वह इस चकाचौंध में दादी और गांव दोनों को भूल गई थी। अचानक एक दिन उसने देखा कि उसके चाचा चाची बड़े ही परेशान दिख रहे थे। चाचा ने कहा, मुझे लगता है हमें इंडिया चले जाना चाहिए। कोरोना वायरस बुरी तरह से यहां फैल रहा है। चाची बोली, लेकिन यह तो सोचो, गांव जाकर हम क्या करेंगे? गांव में हमारा गुजारा कैसे होगा? अगर हम सरकार द्वारा बताई जा रही सावधानियों का पालन करेंगे तो मेरे ख्याल से डरने की कोई बात नहीं है। वैसे भी अचानक अगर हम इस तरह भारत चले जाएंगे तो मां सदमे में आ जाएंगी। आखिर हम दोनों ही तो घर को चलाने वाले हैं। हमें सब कुछ सोच कर निर्णय लेना होगा। मधु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि चाचा चाची क्या बातें कर रहे हैं। चाचा ने मधु को बुलाया और कहा, देखो, तुम बिना कारण किसी से बात नहीं करोगी, ना ही घर से बाहर निकलोगी। मुझे और चाची को तो ऑफिस जाना होता है, लेकिन तुम घर में अकेली रहती हो। मधु हंसते हुए बोली, अरे चाचा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। आपने तो मुझे इतने सारे खिलौने लाकर दिए हैं, मेरे पास कहीं जाने का वक्त ही नहीं है। लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं था। चाचा चाची के जाते ही वह अपार्टमेंट से बाहर बने पार्क में घूमने लगती थी। उसे चीनी लोगों के चेहरे चलते फिरते खिलौनों की तरह लगते थे। वह उनको हंसता बोलता देखती थी तो उसे बड़ा मजा आता था। चाचा के लाख मना करने पर भी मधु नहीं मानी और उनके जाते ही पार्क में चली गई। पार्क में उसने देखा एक चीनी औरत को बुखार है। वह उसकी मदद करने लगी। अगले ही दिन लॉकडाउन हो गया और पूरा शहर बंद कर दिया गया। चाचा चाची ने व्यस्त रहने के कारण खाने की चीजों का स्टॉक भी नहीं रखा था। सभी दुकानें बंद कर दी गई थीं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चाचा चाची कोरोना वायरस के बारे में बड़ी ही खतरनाक और डरावनी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि इसकी कोई भी दवा नहीं है और जिसको कोरोना वायरस का संक्रमण होता है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। मधु को बहुत भूख लग रही थी। चाचा चाची ने भी 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। मधु का भी भूख के कारण पेट दर्द कर रहा था। जब वह चाचा चाची को भूखे और उदास देखती, अपनी बातों से उनका मन बहलाने की कोशिश करती और अपनी भूख को दबा लेती, क्योंकि वह उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसे महसूस होने लगा कि उसका शरीर बहुत जोर से गर्म हो रहा है। मधु को बहुत घबराहट हो रही थी। उसने तुरंत अपने चाचा को बुलाया और बोला, चाचा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे तेज बुखार हो रहा है। और ऐसा कहते कहते उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। मधु के चाचा ने तुरंत अस्पताल फोन किया और एम्बुलेंस में उसे लेकर अस्पताल चले गए। अस्पताल में जो उसका टेस्ट हुआ तो पता चला कि उसे कोविड-19 हो चुका है और अस्पताल वालों ने चाचा चाची का भी टेस्ट किया, लेकिन भगवान की दया से उन दोनों का टेस्ट नेगेटिव निकला। भोली भाली मधु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
उसे याद आने लगा कि चाचा चाची कोरोना वायरस के बारे में बड़ी खतरनाक बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि जिसको इस वायरस का संक्रमण हो जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वह सांस नहीं ले पाता। वह बहुत डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं अपनी दादी के पास जाना चाहती हूँ, मुझे इस देश में नहीं रहना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं गांव के बिस्तर में ही सोऊंगी, मुझे परियां भी नहीं चाहिए। उसके चाचा चाची को घर वापस भेज दिया गया था और मधु को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था। मधु ने देखा कि अस्पताल में चारों तरफ मरीज ही मरीज हैं। चारों तरफ दवाइयों की खतरनाक महक आ रही थी। तभी मधु ने देखा कि एक बूढ़ी औरत जोर जोर से खांस रही थी और सांस नहीं ले पा रही थी। मधु किसी तरह से अपने बेड से उठी और बूढ़ी औरत की मदद करने की कोशिश करने लगी, परंतु कुछ ही देर में उस बूढ़ी औरत की तड़प तड़प कर मौत हो गई। यह सब देखकर मधु का मासूम सा दिल बहुत डर गया। उसने वहां खड़ी नर्स को देखा और बोली, सिस्टर, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब मुझे बुखार भी नहीं लग रहा है और घबराहट भी नहीं हो रही है, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपको चाची की दी हुई सारी ड्रेसेस दे दूंगी। नर्स ने उसका माथा छुआ तो उसे बहुत तेज बुखार था। नर्स बोली, मधु तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें जल्दी ही वापस भेज दूंगी और फिर हम लोग मिलकर तुम्हारी सारी ड्रेसेस देखेंगे, मैं उनमें से चुन लूंगी, अब बस तुम अपनी दवाई खाती रहो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। नर्स की आंखों में आंसू थे क्योंकि वह समझ गई थी कि मधु का संक्रमण बढ़ रहा है। अगले दिन सुबह मधु को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसे ऑक्सीजन लगा दिया गया। वह फिर से सांसों को नियंत्रित करके बोली, सिस्टर, आप तो कह रही थी मैं ठीक हो जाऊंगी, चाचा भी कहते हैं कि मैं बहुत बहादुर हूं और मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। चाची ने तो कहा था उन्होंने जो मेवा वाले लड्डू बनाए हैं उसको खाने के बाद मेरे ऊपर कोई बीमारी असर नहीं कर सकती। मैंने तो सारे लड्डू भी खा लिए थे, फिर भी मैं क्यों बीमार हो गई हूं? क्या मैं अब मर जाऊंगी? मधु की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। नर्स बोली, प्यारी मधु, तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम चुपचाप सावधानी से सांस लेने की कोशिश करो और दवाइयां लेती रहो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मधु के पास कोई भी नहीं था। मधु हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, प्यारे भगवान जी, तुम तो सब पर दया करते हो ना, मेरे से तो छोटी सी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। चाचा ने कहा था मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए था, बाहर जाने के कारण ही मुझे यह बीमारी हो गई है। भगवान जी, मुझे एक बार ठीक कर दो, फिर मैं चाचा की सारी बातें मानूंगी। मुझे चाची कह रही थी वे मेरे लिए ऐसी गुड़िया लाएंगी जो मेरे बराबर होगी, मुझसे बात करेगी। अगर मैं मर गई तो चाची के कितने पैसे बर्बाद होंगे, उनका ध्यान कौन रखेगा, दादी भी रोएगी। भगवान जी, मुझे बचा लो ना। पास खड़ी नर्स और बाकी मरीज उस गांव की मासूम लड़की की बातें सुनकर रो रहे थे। अगले दिन मधु की सांसें पहले से बेहतर थीं। उसके जीने की इच्छा शायद काम कर रही थी और दवाइयां भी अपना कमाल दिखा रही थीं। वह नर्स के कहे अनुसार सभी दवाइयां समय से ले रही थी और किसी भी चीज के लिए आनाकानी नहीं कर रही थी। वह जीना चाहती थी, इसीलिए शायद उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति काम कर रही थी। 2 दिनों के अंदर उसके स्वास्थ्य में काफी बदलाव आया था और अब उसे बुखार भी नहीं था। धीरे धीरे उसकी सांसें भी सामान्य हो रही थीं।
नर्स ने आकर जब मधु का ब्लड टेस्ट के लिए लिया तो मधु बोली, सिस्टर, भगवान जी मेरी बात मान रहे हैं, वे मुझे नहीं मारेंगे। मैंने उन्हें कहा था कि मैं चाचा की बात मानूंगी और बाहर नहीं जाऊंगी। आप मेरा ब्लड टेस्ट कर रही हैं ना? देखिए, मैं तो रोई भी नहीं। अब तो आप मुझे वापस जाने देंगी ना? भोली और मासूम मधु जिसे भी सांस लेने में परेशानी होते देखती, उसी को सलाह देती और कहती, भगवान से प्रार्थना करो, तुमने जरूर कोई गलती करी होगी और किसी की बात नहीं मानी होगी या तो झूठ बोला होगा, इसलिए भगवान ने गुस्सा होकर तुम्हें यह बीमारी दी है। देखो, मैंने भगवान से माफी मांग ली और भगवान ने मुझे ठीक कर दिया है। तुम भी भगवान से माफी मांग लो। उस मासूम की बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते और वह सोचने लगते कि यह ठीक ही तो कह रही है। ऐसा कौन सा इंसान है दुनिया में जिसके द्वारा कभी झूठ ना बोला गया हो या कोई पाप ना हुआ हो? लेकिन क्या हम लोग इतने मासूम हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना को सुन लेगा? अगले दिन मधु की टेस्ट रिपोर्ट आ गई जो कि कोविड-19 के लिए नेगेटिव थी। मधु के चाचा चाची का मधु के बिना बुरा हाल था। उन्होंने दादी को मधु के कोविड-19 हो जाने की सूचना नहीं दी थी। भोली भाली मधु सबकी लाडली थी। जब चाचा को अस्पताल से फोन आया और पता चला कि मधु की रिपोर्ट नेगेटिव है, तो वह सब खुशी से फूले नहीं समाये और अगले हफ्ते ही मधु को अस्पताल से घर भेज दिया गया। मधु आते ही चाचा चाची से लिपट गई और बोली, चाची, मेरी बोलने वाली सहेली कब लाकर दोगी? मेरी बोलने वाली और चलने वाली गुड़िया पक्की सहेलियां बनेंगी। जल्दी लाकर दो ना। उसी के लिए तो मैंने भगवान से प्रार्थना की थी और उन्होंने मुझे माफ कर दिया। अब मैं आपकी और चाची की बात हमेशा मानूंगी और कभी बाहर नहीं जाऊंगी। इसके बाद मधु ने हमेशा चाचा चाची की हर बात मानी और अगर उसे लगता कि कोई भी बीमार है तो वह उसको यह सलाह देना कभी नहीं भूलती, तुमने जरूर कोई गलती करी होगी या झूठ बोला होगा, इसलिए भगवान हमको बीमार करता है। ठीक होना है तो जल्दी से भगवान से माफी मांग लो। तुम्हें पता है, मैंने भी झूठ बोला था, इसीलिए तो मैं बीमार हो गई थी। लेकिन मैंने भगवान से माफी मांग ली और भगवान ने मुझे माफ कर दिया। मासूम मधु की बात सुनकर सभी शर्म से पानी पानी हो जाते और मन ही मन यह प्रण करते कि वे भी कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनसे कभी कोई गलती ना हो। और इस तरह मधु ने अपनी हिम्मत और मासूमियत से कोरोना की जंग को जीत लिया और खुशी खुशी चाचा चाची के साथ रहने लगी।